कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ऐसे बोझ के साथ जीते हैं जिसे वे देख भी नहीं सकते। वो उनके कंधों पर नहीं होता, फिर भी हर निर्णय को प्रभावित करता है, हर रिश्ते को, हर सपने को, हर उस क्षण को जब वे खुद को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। अजीब बात यह है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वे उससे भाग रहे हैं। वे सोचते हैं कि समस्या आत्मविश्वास की है, सफलता की है या परिस्थितियों की, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक गहरी है। एक ऐसी सच्चाई जो असहज भी है और मुक्त करने वाली भी, क्योंकि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत का दरवाजा हो। बस सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे के पीछे देखने के लिए तैयार हैं? कभी कभी सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसे हम देख सकते हैं। उसके चारों ओर कोई दीवार नहीं होती, कोई ताला नहीं होता, कोई पहरेदार नहीं होता, फिर भी लाखों लोग उसके भीतर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये जेल है शर्म की। शायद आपने कभी उसे महसूस किया हो, जब किसी कमरे में आप खुद को सबसे कम योग्य महसूस करते हैं, जब कोई गलती महीनों तक आपके दिमाग में घूमती रहती है, जब आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि शायद आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना दुनिया आपसे चाहती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा डर असफलता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम हार जाएंगे, सबसे बड़ा डर ये है कि अगर लोग हमें पूरी तरह देख लें तो शायद वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यहीं से सब शुरू होता है, यहीं से वो अदृश्य संघर्ष शुरू होता है जो लगभग हर इंसान लड़ रहा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्यार कमाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे दिखो, दूसरों को खुश रखो, गलतियां मत करो, मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ। धीरे धीरे हम एक सौदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त परफेक्ट बन गए तो हमें स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन यह सौदा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि परफेक्शन की कोई मंजिल नहीं है। वो एक दौर है जिसका अंत नहीं। एक आदमी था जो हर चीज में सफल दिखता था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सम्मान, लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन हर रात सोने से पहले उसके दिमाग में एक ही सवाल आता था, अगर उन्हें असली मैं दिखाई दे गया तो क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया कि मैं हमेशा आत्मविश्वासी नहीं हूं, अगर उन्हें मेरी असुरक्षाएं दिखाई दे गई? वो आदमी अकेला नहीं था। हमें से अधिकांश उसी कहानी के अलग अलग किरदार हैं। हम अपनी पहचान को बचाने के लिए मुखौटे पहनते हैं, और समस्या ये है कि कुछ समय बाद हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारा असली चेहरा कौन सा है। शर्म बहुत चालाक होती है। वो कभी सीधे हमला नहीं करती, वो फुसफुसाती है। वो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम और बेहतर हो सकते थे, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। और जितना हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही मजबूत होती जाती है, क्योंकि शर्म अंधेरे में बढ़ती है। उसे रहस्य पसंद है, उसे चुप्पी पसंद है, उसे अकेलापन पसंद है। लेकिन एक चीज है जिससे वो डरती है, सच। जब कोई इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है, शर्म अपनी ताकत खोने लगती है। ये सुनने में आसान लगता है, करने में नहीं, क्योंकि दुनिया हमें लगातार दूसरा संदेश देती है। दुनिया कहती है कि मजबूत बनो, लेकिन अक्सर मजबूत दिखने की कोशिश ही हमें सबसे कमजोर बना देती है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक कमरे में बैठे हैं। पहला व्यक्ति लगातार अपनी सफलताओं की बातें करता है, वो हमेशा सही दिखना चाहता है, वो कभी गलती स्वीकार नहीं करता। दूसरा व्यक्ति शांत है, वो कहता है कि उसे डर लगता है, वो मानता है कि कभी कभी वो असफल होता है, वो स्वीकार करता है कि उसके पास सभी जवाब नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि लोगों को वास्तव में किस पर ज्यादा भरोसा होता है? अधिकतर समय दूसरे व्यक्ति पर, क्योंकि सच्चाई में एक अजीब शक्ति होती है। हम उसे पहचान लेते हैं, भले ही हम उसे शब्दों में न कह सके। यही असुरक्षा का विरोधाभास है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा छिपते हैं, वही अक्सर हमें दूसरों से जोड़ती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है,
क्योंकि जब आप मुखौटे उतारना शुरू करते हैं तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें वो पुराना संस्करण पसंद था, वो संस्करण जो हमेशा सब ठीक होने का नाटक करता था, वो संस्करण जो कभी सवाल नहीं पूछता था, वो संस्करण जो खुद को साबित करने में व्यस्त रहता था। और जब आप बदलते हैं, कुछ रिश्ते भी बदल जाते हैं। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि हर रिश्ता जो आपकी नकली पहचान पर बना है, वो अंततः आपको थका देगा। एक समय आता है जब इंसान समझता है कि स्वीकृति और जुड़ाव अलग अलग चीजें हैं। स्वीकृति बाहर से आती है, जुड़ाव भीतर से। स्वीकृति के लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ता है, जुड़ाव के लिए आपको उपस्थित होना पड़ता है, और इन दोनों के बीच का अंतर पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग अपनी खुशी को भविष्य में टालते रहते हैं। जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब मैं और फिट हो जाऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, जब लोग मुझे गंभीरता से लेने लगेंगे। लेकिन हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी हो जाती है और खुशी फिर थोड़ा आगे खिसक जाती है। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि समस्या लक्ष्य में नहीं है, समस्या उस विश्वास में है कि हम अभी पर्याप्त नहीं हैं। यहीं से कृतज्ञता की बात आती है। लेकिन कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है। ये जीवन को उसकी अपूर्ण अवस्था में स्वीकार करना है। ये मानना है कि डर मौजूद रहेगा, अनिश्चितता मौजूद रहेगी, असफलता मौजूद रहेगी, और फिर भी जीवन जीने लायक रहेगा। यही साहस है। साहस डर का अभाव नहीं, साहस डर के साथ आगे बढ़ना है। हम अक्सर सोचते हैं कि साहसी लोग नहीं डरते। सच्चाई उल्टी है। साहसी लोग डर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बस वे उसे अपना मालिक नहीं बनने देते। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। आप दूसरों की अपेक्षाओं से कम और अपने मूल्यों से ज्यादा जीना शुरू करते हैं। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ये जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि जब तक आप दूसरों की परिभाषाओं के अनुसार खुद को मापते रहेंगे, तब तक आप कभी जीत नहीं पाएंगे। हमेशा कोई अधिक सफल होगा, अधिक सुंदर होगा, अधिक लोकप्रिय होगा। लेकिन जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तुलना की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। और शायद यही सबसे दुर्लभ स्वतंत्रता है, अपने जैसा होने की स्वतंत्रता, बिना लगातार साबित किए, बिना लगातार छिपाए, बिना लगातार भागे। अंत में जीवन हमें एक कठिन सवाल देता है, क्या आप परफेक्ट बनना चाहते हैं या वास्तविक? पहला रास्ता अंतहीन है, दूसरा रास्ता असुविधाजनक है, लेकिन वही जीवन है, वही संबंध है, वही प्रेम है, और वही वो शांति है जिसकी तलाश में अधिकांश लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा उपहार परिपूर्ण होना नहीं है, सबसे बड़ा उपहार ये समझना है कि अपूर्ण होते हुए भी आप मूल्यवान हैं, अपूर्ण होते हुए भी आप योग्य हैं, अपूर्ण होते हुए भी आप प्रेम के लायक हैं। और शायद यही वो सच्चाई है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर हमें छिपने की जरूरत ही नहीं बचती। एक अजीब बात है, अधिकतर लोग अपने जीवन की कहानी खुद नहीं लिखते, वे केवल उसे निभाते हैं, जैसे किसी ने बहुत पहले उनके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दी हो और उन्होंने बिना सवाल किए उसे अपना सच मान लिया हो। तुम्हें मजबूत होना है, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें हमेशा नियंत्रण में दिखना है, तुम्हें दूसरों की नजरों में महत्वपूर्ण बनना है। साल बीत जाते हैं, फिर एक दिन अचानक कोई रुकता है, चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि जिस जीवन को वो बना रहा था, शायद वो उसका अपना था ही नहीं, शायद वो केवल उम्मीदों का संग्रह था। दूसरों के डर, दूसरों की इच्छाएं, दूसरों की परिभाषाएं, और यही एहसास कई लोगों को डरा देता है, क्योंकि उस क्षण के बाद पुराने भ्रम को बचाए रखना मुश्किल हो जाता है। एक महिला थी, उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लोगों को खुश रखने में बिताया। हर अनुरोध के लिए हाँ, हर उम्मीद को पूरा करने की कोशिश, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी। लोग उसे अच्छा इंसान कहते थे, दयालु कहते थे, विश्वसनीय कहते थे, लेकिन रात में जब सब सो जाते थे, उसके भीतर एक खालीपन जागता था। एक ऐसा खालीपन
जिसे कोई प्रशंसा नहीं भर पाती थी, क्योंकि वह दूसरों के लिए मौजूद थी, लेकिन खुद के लिए नहीं। और यही वो जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे अपने मूल्य को त्याग के साथ जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक वे खुद को मिटाएंगे, उतना अधिक प्रेम पाएंगे। लेकिन प्रेम और आत्मविलोपन एक ही चीज नहीं है। बहुत बार हम उन्हें एक समझ लेते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी सीमाएं खो देता है। वो भूल जाता है कि उसकी अपनी आवाज कैसी थी, उसकी अपनी इच्छाएं क्या थी, उसकी अपनी जरूरतें क्या थी। और फिर एक दिन वो थक जाता है, इतना थक जाता है कि मुस्कुराना भी एक काम लगने लगता है। यहीं से जागना शुरू होता है। दर्द अक्सर दुश्मन नहीं होता, कभी कभी दर्द दरवाजा होता है, एक संकेत कि कुछ ऐसा है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिकांश लोग उस संकेत को सुनने के बजाय शोर बढ़ा देते हैं, और काम और व्यस्तता और मनोरंजन और उपलब्धियां, बस इतना कि भीतर की आवाज सुनाई न दे। क्योंकि भीतर की आवाज असहज सवाल पूछती है, क्या तुम खुश हो? क्या ये सचमुच वही जीवन है जो तुम चाहते थे? क्या तुम खुद को जानते भी हो? इन सवालों के जवाब हमेशा तुरंत नहीं मिलते, कभी कभी वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि अपने बारे में सच जानना आसान नहीं होता। हम दूसरों के बारे में भ्रम पाल सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत भ्रम अक्सर अपने बारे में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे असफलता से डरते हैं, लेकिन गहराई में जाकर देखो तो अक्सर बात कुछ और होती है। वे निर्णय से डरते हैं, अस्वीकृति से डरते हैं, अकेले पड़ जाने से डरते हैं। वे उस क्षण से डरते हैं जब वे अपनी सच्चाई बोलेंगे और कोई उसे पसंद नहीं करेगा। यही कारण है कि प्रामाणिक होना इतना कठिन है। ये केवल ईमानदार होना नहीं है, ये जोखिम उठाना है। ये स्वीकार करना है कि कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, कुछ लोग दूर चले जाएंगे, कुछ लोग आपको बदलता हुआ देखकर असहज हो जाएंगे। लेकिन एक और संभावना भी है। पहली बार कुछ लोग आपको वास्तव में देखेंगे। पहली बार कोई उस व्यक्ति से जुड़ेगा जो मुखौटे के पीछे था। और वही संबंध सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वे प्रदर्शन पर नहीं बने होते, वे सत्य पर बने होते हैं। कभी किसी शांत झील को देखा है? ऊपर से सब स्थिर दिखाई देता है, लेकिन गहराई में लगातार हलचल चल रही होती है। मनुष्य भी कुछ ऐसा ही है। हम अक्सर दूसरों की सतह देखते हैं, उनकी उपलब्धियां, उनकी तस्वीरें, उनकी सफलताएं, लेकिन शायद ही कभी उनकी बेचैन रातें देखते हैं, उनकी चुप चिंताएं, उनके पुराने घाव, उनके भीतर छिपे डर। यही कारण है कि तुलना इतनी खतरनाक होती है। आप अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी और की झलक से कर रहे होते हैं, और ये तुलना हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप अपनी अंधेरी रातें जानते हैं, लेकिन उनकी नहीं। धीरे धीरे एक और सत्य सामने आता है। हम सभी किसी न किसी रूप में पर्याप्त होने की तलाश में हैं। पर्याप्त बुद्धिमान, पर्याप्त आकर्षक, पर्याप्त सफल, पर्याप्त प्रिय। लेकिन ये खोज कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या ये नहीं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। समस्या ये है कि हमने पर्याप्त होने की शर्तें बना रखी हैं, और वे शर्तें हर बार बदल जाती है। आज ये, कल कुछ और, फिर कुछ और। जैसे क्षितिज, जितना उसके पास जाते हो वो उतना दूर खिसकता जाता है। एक समय आता है जब इंसान थक जाता है, और शायद वही अच्छी बात है, क्योंकि थकान कभी कभी समर्पण की शुरुआत होती है। हार मानने वाला समर्पण नहीं, सच को स्वीकार करने वाला समर्पण। ये स्वीकार करना कि जीवन नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये स्वीकार करना कि पूर्ण सुरक्षा मौजूद नहीं, ये स्वीकार करना कि प्रेम में जोखिम है, रिश्तों में जोखिम है, सपनों में जोखिम है, जीने में जोखिम है। और फिर भी दिलचस्प बात यह है कि सबसे सुंदर चीजें हमेशा जोखिम के दूसरी तरफ मिलती है। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता, सच्ची रचनात्मकता, सच्ची शांति, इनमें से कोई भी नियंत्रण की भूमि में नहीं उगता। वे अनिश्चितता की मिट्टी में उगते हैं। यही बहुत लोग पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे कुछ दुर्लभ खोज लेते हैं। वे खोजते हैं कि साहस शोर नहीं है,
साहस अक्सर बहुत शांत होता है। कभी कभी साहस केवल इतना होता है कि सुबह उठकर फिर से ईमानदार रहना, फिर से खुला रहना, फिर से विश्वास करना, फिर से प्रेम करना उस दुनिया में जो आपको बार बार बंद होने की सलाह देती है। और शायद यही सबसे बड़ी क्रांति है। एक ऐसे समय में जब हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, वास्तविक बने रहना। एक ऐसे समय में जब हर कोई निश्चितता चाहता है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। एक ऐसे समय में जब हर कोई साबित करने में व्यस्त है, अपने मूल्य को बिना प्रमाण के जानना। यही वो यात्रा है जो बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन भीतर से पूरी जिंदगी बदल देती है। क्योंकि अंततः इंसान दुनिया को नहीं जीतता, वो स्वयं से युद्ध करना छोड़ देता है और उसी क्षण, शायद पहली बार, उसे शांति का स्वाद मिलता है। लेकिन शांति कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। वो कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पहुंचकर इंसान हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। वो एक अभ्यास है, एक चुनाव, बार बार किया जाने वाला चुनाव। क्योंकि पुराने पैटर्न आसानी से नहीं मरते, वे वर्षों तक हमारे भीतर रहते हैं, चुपचाप, धैर्य के साथ, इंतजार करते हुए, एक कमजोर क्षण का, एक कठिन दिन का, एक अस्वीकृति का। और फिर अचानक वे वापस लौट आते हैं। वही पुरानी आवाज, वही पुराना डर, वही पुराना सवाल, क्या मैं सचमुच पर्याप्त हूं? ये सुनकर कुछ लोग निराश हो सकते हैं। वे सोचते हैं कि आत्मस्वीकृति एक ऐसी चीज है जिसे एक बार पा लिया जाए तो सब आसान हो जाता है। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। हर नया अध्याय अपने साथ नई अनिश्चितता लाता है, नई चुनौतियां, नई असुरक्षाएं, नई परीक्षाएं। और हर बार आपको फिर से चुनना पड़ता है कि आप डर की सुनेंगे या अपने सत्य की। यही कारण है कि विकास हमेशा थोड़ा असुविधाजनक महसूस होता है। अगर सब आरामदायक लग रहा है तो शायद कुछ बदल नहीं रहा। क्योंकि परिवर्तन का मतलब है पुराने ढांचे का टूटना, पुरानी पहचान का ढहना, पुरानी निश्चितताओं का गायब होना। और ये प्रक्रिया सुंदर होने से पहले अक्सर अव्यवस्थित दिखाई देती है, एक जंगल में लगी आग की तरह। दूर से देखने पर केवल विनाश दिखाई देता है, लेकिन धरती के भीतर कुछ और चल रहा होता है। पुराना हट रहा होता है, नए के लिए जगह बन रही होती है। मनुष्य के भीतर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई अपने बारे में पुराने झूठ छोड़ना शुरू करता है तो पहले खालीपन आता है। क्योंकि झूठ भले ही झूठ हो, लेकिन वो परिचित था। उसमें सुरक्षा का भ्रम था, उसमें पहचान का भ्रम था। और जब वो हटता है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। यही अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं। वे पुराने मुखौटे फिर पहन लेते हैं, पुराने अभिनय में लौट जाते हैं। क्योंकि अनजान क्षेत्र डरावना होता है। लेकिन जो रुकते हैं, जो उस खालीपन में कुछ समय बिताते हैं, वे धीरे धीरे कुछ खोजने लगते हैं। एक ऐसी आवाज जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन वर्षों तक शोर में दब गई थी। वो आवाज आदेश नहीं देती, वो चिल्लाती नहीं, वो तुलना नहीं करती, वो केवल सच बोलती है। और सच अक्सर बहुत शांत होता है, इतना शांत कि उसे सुनने के लिए भीतर की भीड़ को कम करना पड़ता है। आज की दुनिया में ये और कठिन हो गया है, क्योंकि हर दिशा से आवाजें आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कितना हासिल करना चाहिए, कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे माहौल में खुद की आवाज पहचानना एक कला बन जाती है, और शायद एक साहस भी। क्योंकि जब आप सचमुच सुनना शुरू करते हैं तो कुछ अप्रत्याशित सामने आता है। आप समझते हैं कि आपके कई निर्णय आपके अपने थे ही नहीं, आपकी कई इच्छाएं उधार ली हुई थी, आपके कई डर विरासत में मिले थे, किसी शिक्षक से, किसी माता पिता से, किसी पुराने अनुभव से, किसी ऐसी घटना से जिसे आपका मन आज भी पकड़े हुए है। और अचानक आप समझने लगते हैं कि वर्षों से आप वर्तमान में नहीं जी रहे थे, आप अतीत की प्रतिध्वनियों में जी रहे थे। हर इंसान अपने भीतर कुछ कमरे लेकर चलता है, कुछ रोशन, कुछ बंद,
कुछ ऐसे जिनके दरवाजे उसने बहुत पहले बंद कर दिए थे, क्योंकि वहां दर्द था, वहां शर्म थी, वहां ऐसी यादें थी जिनका सामना करना आसान नहीं था। लेकिन बंद कमरों की एक समस्या होती है, वे गायब नहीं होते, वे केवल अंधेरे में चले जाते हैं, और अंधेरा चीजों को खत्म नहीं करता, वो उन्हें छिपाता है। फिर एक दिन वे किसी और रूप में लौट आती है, कभी क्रोध बनकर, कभी चिंता बनकर, कभी लगातार बेचैनी बनकर, कभी उस अजीब खालीपन के रूप में जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि उपचार केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं है। कभी कभी उपचार का मतलब पीछे मुड़ना भी होता है, उन जगहों तक वापस जाना जहां आपने खुद के कुछ हिस्से छोड़ दिए थे, उन कहानियों तक लौटना जिन्हें आपने अधूरा छोड़ दिया था, उन घावों को देखना जिन्हें आपने केवल ढक दिया था। और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जब हम पुराने दर्द को देखते हैं तो हमें केवल दर्द नहीं दिखता, हमें अपना वो संस्करण भी दिखता है जो कभी अकेला था, डरा हुआ था, असमझा हुआ था, और पहली बार हम उसके प्रति कठोर होने के बजाय दयालु होना सीखते हैं। यही कुछ बदलने लगता है, बहुत गहराई में, बहुत चुपचाप। अब आप खुद को ठीक करने की परियोजना की तरह नहीं देखते, अब आप खुद को एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं, एक ऐसा इंसान जो सीख रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गलतियां कर रहा है, समझ रहा है और बढ़ रहा है। धीरे धीरे एक और भार उतरने लगता है, साबित करने का भार, क्योंकि जब आप अपने मूल्य को पहचान लेते हैं तब दुनिया को लगातार प्रमाण देना आवश्यक नहीं रह जाता। आप हर बहस नहीं जीतना चाहते, हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं करना चाहते, हर आलोचना का जवाब नहीं देना चाहते। कुछ बदल जाता है, आपकी ऊर्जा संघर्ष से हटकर उपस्थिति में आने लगती है, और उपस्थिति शायद जीवन की सबसे दुर्लभ अवस्थाओं में से एक है, क्योंकि अधिकांश लोग या तो अतीत में हैं या भविष्य में, बहुत कम लोग इस क्षण में हैं, सचमुच यहां, सचमुच जीवित, सचमुच जागरूक। लेकिन जब ऐसा होता है, जब कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो जाता है, जब तुलना रुक जाती है, जब प्रदर्शन रुक जाता है, जब भय अपनी पकड़ ढीली कर देता है, तब आप जीवन को पहली बार वैसे देखते हैं जैसा वह है, अपूर्ण, अनिश्चित, नाजुक, और फिर भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर, क्योंकि शायद सुंदरता पूर्णता में कभी थी ही नहीं। शायद सुंदरता हमेशा दरारों में थी, उन जगहों पर जहां हम टूटे थे, उन क्षणों में जहां हमने साहस चुना था, उन दिनों में जब हम डरे हुए थे और फिर भी आगे बढ़े थे। और शायद यही कारण है कि सबसे गहरी मानवीय कहानियां हमेशा अपूर्ण होती है, क्योंकि पूर्णता प्रेरित नहीं करती, वो दूरी पैदा करती है। लेकिन संघर्ष, घाव, साहस और परिवर्तन, वे हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो कभी मुझसे दूर था ही नहीं। आज जब सब कुछ शांत हो जाए तो कुछ क्षणों के लिए लोगों को मत देखिए, उनके शब्दों को भी नहीं, उन कारणों को देखिए जिनकी वजह से वे शब्द बोलते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार अक्सर वहां शुरू नहीं होता जहां वह दिखाई देता है। उसकी जड़ें कहीं गहरी होती हैं, डर में, स्वीकृति की इच्छा में, और कभी कभी उन घावों में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। शायद इसी कारण सबसे बड़ी समझ दूसरों को बदलने से नहीं आती, खुद को देखने से आती है। यदि इस विचार ने आपके भीतर कोई प्रश्न छोड़ा है तो उसे जल्दी से बंद मत कीजिए। कुछ प्रश्न उत्तरों से अधिक मूल्यवान होते हैं, और यदि आप ऐसी ही गहरी यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आगे भी साथ बने रहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन व्यक्ति को समझना आपका दुश्मन नहीं है, वो चेहरा है जो हर सुबह आईने में आपका इंतजार करता है। अब जब ये कहानी समाप्त हो रही है, शायद असली बातचीत अभी शुरू हुई है, क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद खत्म नहीं होते, वे चुपचाप हमारे साथ चलते रहते हैं, हमारे निर्णयों में, हमारे रिश्तों में, और उन क्षणों में जब हम स्वयं से बच नहीं सकते। यदि आज की ये यात्रा आपके भीतर कोई प्रश्न छोड़ गई है
तो उसे अपने साथ रखिए। कभी कभी सबसे गहरी समझ तुरंत नहीं आती, वो धीरे धीरे खुलती है समय के साथ। और यदि आप मानव स्वभाव, मनोविज्ञान और उन छिपी हुई सच्चाइयों को और गहराई से समझना चाहते हैं जो हमारे जीवन को आकार देती है, तो बुक सीलिंग के साथ जुड़े रहिए। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं जिसे इसकी जरूरत हो। और आज रात सोने से पहले एक बार खुद से यह प्रश्न पूछिए, आप वास्तव में दुनिया को कितना समझते हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण, आप स्वयं को कितना समझते हैं?